हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो आप लोग को थंबनेल दिखा होगा TRA 3.0 या फिर TRA 4.0 या फिर आपका जो एस्टेट होने वाला है वो बिहार का जो एस्टेट होने वाला है वो आप सभी एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है TRA 3.0 का, तो अब इसका पेपर जून में ही होगा। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे वीडियो के नीचे बार बार कि क्या TRA 3 वाले में नए स्टूडेंट भी शामिल हो जाएंगे क्या? क्या TRA 3 में नए जो एस्टेट वाले आएंगे वो भी शामिल हो सकते हैं क्या? या फिर TRA 4 में शामिल होंगे या फिर क्या होगा? दूसरी बात कि एस्टेट वाला पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा थी। और तीसरी बात ये थी फ्रेंड्स कि TRA 4 की वैकेंसी क्या आएगी या फिर TRA 3 तक ही सब ख़त्म हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन था जो कि आप ही लोग के बीच से कमेंट के थ्रू आया हुआ था। तो मैं सोचा एक वीडियो ही कर लेते हैं इसके ऊपर कि क्या इसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, बिहार का जो एस्टेट है उसका अभी डेट ही नहीं दिया गया है कि कब पेपर लेना है। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी बट वो हटा दिया गया, मतलब नहीं हुआ, आग पोस्टपोन हो गया। तो पोस्टपोन हो गया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मेरे हिसाब से मई के महीने में, कभी भी मिड ऑफ मई या फिर कभी भी मई के महीने में जो है आपका पेपर हो सकता है एस्टेट वाला। तो एस्टेट का पेपर होने के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या हमको TRA 3 में जो है मौका मिल जाएगा क्या एस्टेट के बेस पे। तो भाई देखिए, आप लोग फॉर्म तो भरे नहीं हैं TRA 3 का। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो एस्टेट के भरोसे मतलब TRA 3 का एग्ज़ाम देने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि TRA 3 का पेपर तो वही देगा ना जिसने TRA 3 में फॉर्म भर रखा हो। और जब आपने फॉर्म ही नहीं भर रखा है तो कहाँ से पेपर देंगे? और दोबारा से फॉर्म खुले तब तो पेपर देने का मौका मिलेगा। तो दोबारा से फॉर्म खोलने का मुझे नहीं लगता कोई चांस वगैरह है। तो जो नए एस्टेट वाले हैं या नए BEd वाले हैं, जो नए DLEd वाले हैं, वो TRA 3 में तो कोई चांस नहीं। हाँ, TRA 4 जो है उसमें चांस मिलेगा आपको। तो TRA 4 में देखिएगा का ज़रूर मिलेगा। अब TRA 4 भी कब आएगा? देखिए, अगस्त में TRA 4 आने वाला है। उसके लिए आपका जो मई में पेपर होगा, जून उन तक रिजल्ट आ जाएगा। तो नए वाले जो एस्टेट वाले होंगे, जो नए BEd वाले होंगे, जो नए DLEd वाले होंगे, उन सभी को मौका जो मिलेगा वो मिलेगा TRA 4 में। अब आता है फ्रेंड्स कि जो है अपना मतलब तैयारी कैसे होना चाहिए, एस्टेट में भी क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और TRA 3 का पेपर के लिए क्या रणनीति रखनी पड़ेगी, TRA 4 में क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो सिंपल सा एक चीज़ आपको बोलूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको SCERT या फिर NCERT पढ़ना है। जो आप SCERT या NCERT पढ़ेंगे वो आपका TRA 3 में भी काम आएगा, TRA 4 में भी काम आएगा और आपका बिहार एस्टेट में भी काम आएगा। बिहार एस्टेट में कोई दूसरा चीज़ नहीं पूछा था। बिहार एस्टेट के सिलेबस में दिया हुआ है साफ साफ 100 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप TGT मैथ से दे रहे हैं, मतलब बिहार का एस्टेट पेपर 1 दे रहे हैं मैथ से, तो वो TGT के लिए एप्लीकेबल होता है। तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन मैथ से आएगा। बाकी के 50 क्वेश्चन में 5 रीजनिंग, 5 मैथ, 5 GK GS और 5 कुछ और है शायद। उसके बाद उसमें 30 क्वेश्चन जो है आर्ट है, टीचिंग ऑफ आर्ट, आर्ट ऑफ टीचिंग, इस तरह करके एक पोर्सन है। तो जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो तो खैर थोड़ा सा मतलब जो आप जो BEd में पढ़े हुए होंगे, BEd या DLEd में जो आपने पढ़ा होगा, सॉरी DLEd तो इसको भरेगा ही नहीं। तो जो आपने BEd में पढ़ रखा है वही आपका 30 क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो मैं आपको अगर बताऊँ, अगर आपने CTET पेपर जो है अगर क्वालिफाई किया होगा तो CTET वाला ही सेम फंडा रहता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन। बाकी का 20 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, GK GS वगैरह मिला के रहता है। और बाकी का पूरा 100 क्वेश्चन जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो वो सब्जेक्ट बेस होगा आपका होता है। तो सब्जेक्ट में जो भी आप, जैसे एस्टेट पेपर 1 से अगर आप मैथ से देंगे तो मैथ होगा, साइंस से देंगे तो साइंस होगा, हिस्ट्री से देंगे हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी से देंगे ज्योग्राफी होगा। जिससे देंगे आप उसका आपको वही पेपर देना होगा। 100 क्वेश्चन वो और 50 क्वेश्चन ये, टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 50% जनरल को पासिंग मार्क्स होता है। यानी अगर आप 75 नंबर ला दिए तो आप पास हो जाएंगे जनरल में, 75 क्वेश्चन कर दिए तो आप जनरल में पास हो जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग होती है, पेपर ऑनलाइन मोड में होता है। अब आता है कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, चाहे आपका बिहार का एस्टेट हो, BPSC TRA 3 हो, TRA 4 हो, कुछ भी हो, आपको NCERT और SCERT ही पढ़ना है। अपने सब्जेक्ट का SCERT और NCERT पढ़ना है। अब बताएं कि आप मतलब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। देखिए, हम जो है वो क्या कर सकते हैं उसको समझिएगा। हम जो है आपके लिए एक PDF बना रखे हुए हैं।
पीडीएफ जो है उसमें कई तरीके का मैंने पहले से बहुत अच्छा कर दिया है, और पहले से कंटेंट भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। कुछ चीज़ें मैं नहीं पहले दे पा रहा था, तो वो अब मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने जो है जो पीडीएफ इस बार बनवाया है, अगर आप केवल प्राथमिक का लेना चाहते हैं, मतलब ओनली प्राइमरी, तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। अगर आप 6 to 8 में मैथ, साइंस या किसी और सब्जेक्ट से चाहते हैं, वो भी दे दूँगा। या फिर आप ये सब मत लीजिए, बिल्कुल भी अलग-अलग लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हिसाब से जिसने प्राथमिक भरा है वो 6 to 8 भरेगा ही भरेगा। अगर सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो पेपर भरेगा ही। जिसने अब अगर बीएड कर रखा है तो वो 6 to 8 भी भरेगा, 9 से 10 भी भरेगा। अगर पीजी होगा तो 11-12 भी भरेगा। तो पेपर आप भले एक देंगे, मतलब जो है मतलब, लेकिन आपने फॉर्म कई सारे में भर रखा है, मतलब कई सारे में आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भी भर रखे हैं। बिहार स्टेट भी देंगे तो TRE 3 या TRE 4 भी देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एक कंबाइंड कोर्स ले लेना चाहिए। कंबाइंड कोर्स मतलब कि जो सब में काम करे, आपको हर चीज़ मिले और वो सब में काम करे, ऐसा आपको ले लेना चाहिए। तो मैंने जो है सिर्फ 99 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ अगर आप खर्च करते हैं तो उसमें आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, GK GS भी मिलेगा, बिहार स्टैटिक भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, इकोनॉमी भी मिलेगा। मतलब कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मिलेंगे। उसके अलावा जो कंपटीशन में काम आता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ये सारा चीज़ आपको मिलने वाला सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप अलग अलग भी कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूँगा। उसका प्राइस आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, वो आता है 79 रुपीज़ में मैथ, साइंस और GK। इससे अच्छा तो आपको 99 रुपये में सब कुछ मिल जाएगा। और अगर 49 रुपीज़ में प्राइमरी का है, तो अगर आपको बेहतर लगेगा तो आप मतलब 49 वाला करिएगा। अगर आपको मतलब केवल प्राइमरी चाहिए तो, अगर आपको मान लीजिए मैथ साइंस में चाहिए, अगर 6 to 8 में या 9-10 में, तो आप 79 कर लीजिएगा। और अगर आपको फुल परचेज चाहिए, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 99 करेंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगा, तो उसमें अपने आप सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो ये तो है। अब मैं बताता हूँ कि ये पीडीएफ लेना भी एक्चुअली ये पीडीएफ उसी को लेना है जिसने NCERT या SCERT को नहीं पढ़ा है, पहली बात। क्योंकि जब तक आप NCERT SCERT नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उसमें मैंने जो है SCERT और NCERT को ही दिया हुआ है। दूसरा चीज़, अब अगर जो आपने पीडीएफ ले लिया तो सिर्फ लेने भर से मात्र सिलेक्शन नहीं हो जाता है कि भाई पीडीएफ खरीद लिया तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई शक्कर नहीं है कि कोई आपको घोर के पिला देगा। आप पीडीएफ लिए हैं तो पीडीएफ को पढ़ना आपका प्रथम दायित्व बनता है, आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 5 पीडीएफ मेरे ख्याल से मैं आपको दूंगा, जो कि 5 पीडीएफ में अलग सब कुछ रहेगा उसी 5 में आपको। तो आपको उन 5 पीडीएफ को एकदम पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो 500-600 पेज भी पार हो जाएगा, और ज़्यादा पेजेस है, 700-800 पेजेस का वो पीडीएफ है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें आपको मतलब जो है प्रैक्टिस सेट भी है, मतलब सीरीज प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इसी करके हर सब्जेक्ट का 20-20 प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दे दिया हूँ। तो उस पर सब कुछ मिलेगा आपको, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, 100 रुपीज़ आपको खर्च करने को, मतलब वही 99 रुपीज़। आप नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, इस पर आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, या फिर कोई समस्या हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं। और स्कैनर भी आपको चल रहा होगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे लेना है। तो मैं वहाँ पे आपको स्कैनर भेज दूंगा, और आप वहाँ से जा करके अपना स्कैन करके पेमेंट करके और आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको पीडीएफ वहीं व्हाट्सअप पर ही उपलब्ध हो जाएगी। तो ये तो प्रोसेस है पीडीएफ लेने का। अब मैं आपको बताता हूँ रणनीतियाँ क्या रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT या SCERT। आप मेरे पीडीएफ से पढ़िए या कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ना पीडीएफ तो आपको पढ़ना ही होगा। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपको हफ्ते में 2 ST देने होंगे, कम से कम। हफ्ते में कितना ST देना है? 2 ST देना है। 2 ST का मतलब समझ रहे हैं, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये आपको देना होगा हफ्ते में 2, पूरा मिक्स। 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का तो 120 क्वेश्चन का, हालांकि 150 क्वेश्चन आपको पूरा देना है, हिंदी को लेकर के देना। तो 150 क्वेश्चन के आपको क्या करने होंगे, आपको प्रैक्टिस सेट देने होंगे। हफ्ते में 2 चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट आपको देने पड़ेंगे। ये आपका पहला दायित्व बनता है। प्रैक्टिस सेट से लाभ क्या? तो प्रैक्टिस सेट से लाभ है कि आपकी जो है टाइमिंग जो है वो मैनेज हो जाती है। पहली बात तो कि जो टाइमिंग होती है वो आपकी मैनेज होती है। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट का लाभ ये हो जाता है फ्रेंड्स कि जो आपका ये क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्या गलती हो रही है, किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ये भी आपको एनालिसिस कर देना। और प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन 150 होगा वो आपका तैयार हो जाएगा।
क्योंकि 150 क्वेश्चन करेंगे तो इसे छोड़ नहीं देना है, करने के बाद उसको हल भी करना है, उसको लगाना भी है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको जो नहीं याद है उसको याद भी करना है। तो वो करना है आपको हफ्ते में 2 आप कभी कर सकते हैं। 3 दिन के गैप पे कर लीजिएगा, 3 दिन पे 1 दिन करिए, फिर 3 दिन पे 1 दिन करिए, इस तरह से करके आप 2 दिन करिएगा हफ्ते में, ठीक है। तो ये जो है आपको 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं हफ्ते में। एनसीईआरटी एससीईआरटी को पूरा पढ़ना है, पूरा मन से पढ़ना है, पूरा। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो पीडीएफ से पढ़ना है, या फिर आप अगर पीडीएफ नहीं लेते हैं तो कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। तीसरी चीज़, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी जो होती है वो बनाए रखना है। मतलब नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि मेरा नहीं होगा। इस बार का टीआरई 3 में जो कंपटीशन है बहुत कम है, क्योंकि नए स्टूडेंट आए नहीं हैं, पुराने स्टूडेंट ही हैं। जो टीआरई 2 में बैठे थे वही टीआरई 3 में बैठे हैं। तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, आप कर सकते हैं इसको। और पूरा मैं बताऊँ तो टीआरई 3 के लिए आपके पास 2 महीने का समय मिल चुका है। 2 महीने में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं, पूरा आप एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर कर सकते हैं। 2-2 एक्सटी के हिसाब से देंगे तो कई सारे एक्सटियाँ भी आपके लग जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो 2 महीने का समय है, ढंग से पढ़िए, मस्त पढ़िए, एकदम जिंदा दिल पढ़ करके आप उसको एकदम फोड़ दीजिए, कंपटीशन को निकाल दीजिए। आप कंपटीशन निकाल देंगे अगर आप मन से। 2 महीना पढ़ देंगे तो गारंटी है कि कंपटीशन निकाल देंगे। कोई बहुत बड़ी उसमें तीर नहीं है, कोई बहुत बड़ा उसमें मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको हो नहीं पाएगा, हो जाएगा। बशर्ते आपको 2 महीना ढंग से पढ़ना होगा। घर में एक कमरा हो अगर आपका, या फिर रूम लेके रहते हो, जहाँ भी रहते हो, तो उस रूम को, उस कमरे को अपना सब कुछ समझें। 2 महीने आप उसी में त्याग दें अपना, और जो है आपको सिलेक्शन ले लें। सीधा बात है कि 2 महीना मन से पढ़ें और सिलेक्शन लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ही शालीनता से मैंने हर बात आपको समझा दी। अब लास्ट में अगर आपको बताता हूँ कि जिनको भी पीडीएफ लेना है 99 रुपीज़ वाला या 79 रुपीज़ वाला या 49 रुपीज़ वाला, आप हमें व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर होगा, वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके व्हाट्सअप पर स्कैनर और बैनर दोनों होगा, आप उसको देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से आपको, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से 99 रुपीज़ में फुल कोर्स लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हर चीज़ मिल जाएगा। आप उससे बिहार स्टेट भी कर सकते हैं, आप उससे टीआरई 3 में भी बैठ सकते हैं, टीआरई 4 में भी बैठ सकते हैं, तो उससे आपका सारा काम चल जाएगा। तो जो 99 रुपीज़ वाला है वो आप उसको लीजिए, आप उसका फुल कोर्स है, तो वो एकदम आप कोई भी पेपर देंगे आप सब में वो काम आएगा, तो इसलिए वो वाला आप लीजिए। और ये केवल उसी में काम नहीं आएगा, ये आप जब उसको ले लेंगे ना, तो यही कोई मैथ रीजनिंग बदल नहीं जाता है, कोई आपका जीके जीएस बदल नहीं जाता है, ये आपका कहीं भी काम आ जाएगा। कोई जीके जीएस बदल नहीं जाएगा, ये सारा जीके जीएस जो साइंस जो है वो भी बदल नहीं जाएगा, रेलवे में भी काम आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो केवल यहीं काम आएगा, रेलवे में भी साइंस आती है तो वहाँ भी काम आ जाएगा, जहाँ भी साइंस आता है वहाँ काम आएगा। तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। तो आपको कैसे लेना है, व्हाट्सअप चल रहा होगा, स्कैनर होगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप से संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट रहेगा तो वीडियो के नीचे कर लीजिएगा। अगर मैं वीडियो में नहीं जवाब दे पाऊँगा तो आपका वीडियो बना के दे दूँगा। हालांकि मैं वीडियो में कमेंट में हर व्यक्ति का जवाब देता हूँ, आप जाके कमेंट उठा के देख लीजिए, हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो आप वहाँ पे जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमसे पूछिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।